हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लोक। आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया टॉपिक इन्फ्रेंसेस इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में हम इन्फ्रेंसेस देखेंगे आज। इन्फ्रेंसेस क्या होते हैं, कैसे हम इनका कौन कौन से रूल को हम अप्लाई करते हैं। स्टार्ट करते हैं। इन्फ्रेंसेस इन्फ्रेंस का मीनिंग आता है कि इन्फर करना, किसी चीज़ को इन्फर करना है, अनुमान लगाना। इस चीज़ को बोल सकते हैं, किसी को गैस करना। हमारे ये निकला है इन्फर। तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक हम देख रहे हो तो यहाँ पर हम यूज करते हैं, ये आता है एक तरह से मैकेनिकल प्रोसेस फॉर कंप्यूटिंग न्यू सेंटेंस। इसे बोला जाता है इन्फ्रेंसेस, जो रूल आते हैं हमारे, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस फॉर कंप्यूटिंग न्यू सेंटेंस। न्यू सेंटेंस को कंप्यूट करने के लिए एक तरह से एज ए मैकेनिकल प्रोसेस हम क्या यूज करते हैं इसका, इन्फ्रेंसेस। तो इन्फ्रेंसेस फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में यूज करते हैं डिड्यूस न्यू फैक्ट और सेंटेंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेंटेंस। जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी सेंटेंस एग्जिस्ट करता है, उससे हम रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, रिजल्ट निकालने के लिए, डिड्यूस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के अंदर कि कैसे हम यूज करते हैं। यहाँ पर हमारा मेन मोटो होता है कि नॉलेज बेस को जनरेट करना, मतलब नॉलेज बेस क्रिएट करना, नॉलेज बेस को क्रिएट करना, नॉलेज बेस क्रिएटिंग। ठीक है, नॉलेज बेस क्रिएट होगा क्योंकि मशीन तो उसी लैंग्वेज में समझ सकता है। मशीन हमारी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं उसमें तो पॉसिबल नहीं है उसके लिए समझना। तो उसका जो नॉलेज बेस होगा, तो उसमें हम क्या-क्या चीज़ों को डालना है, कैसे वो ईज़िली उस चीज़ को समझ सकता है। तो इस प्रोसेस में हम उन चीज़ों को देखते हैं जिसमें क्या है, हमारी जो मशीन है, ठीक है, वो ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकती है चीज़ों को। तो यहाँ पर हम वो इन्फ्रेंस रूल आते हैं हमारे, अलग-अलग जो टर्मिनोलॉजी आती है हम उनका यूज़ देखेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास अलग-अलग टाइप के रूल आते हैं, इन्फ्रेंसेस रूल आते हैं। जैसे हमारे पास हमने बोली सिम्प्लीफाई, सिम्प्लीफाई हो गया हमारा, सब्स्टिट्यूशन हो गया हमारा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये भी हमारा एक तरह से है, जो हम इसका टर्म यूज़ करते हैं इन्फ्रेंसिस सिस्टम के अंदर, ये हमारा फंडामेंटल ऑपरेशन बोला जाता है। ठीक है, ये भी हमारा फंडामेंटल ऑपरेशन है। तो यहाँ पर हम इसका यूज़ क्यों करते हैं? इसका यूज़ के पीछे रीज़न आता है हमारा कि सब्स्टिट्यूट करने के लिए। ठीक है, जैसे हमने देखा कि हमारे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है FAX, ठीक है? तो हमने क्या किया इसमें, जो हमारे पास कांस्टेंट है a, हमने इन प्लेस ऑफ वेरिएबल x, तो वेरिएबल x को a की जगह हमने रिप्लेस कर दिया, इसको इसकी तरफ से हमने रिप्लेस कर दिया। मतलब जो जो हमारे नीचे लिखा होता है उसको हम उससे रिप्लेस करते हैं जो ऊपर लिखा होता है। इस टाइप से हम इसका यूज़ करते हैं यहाँ पर हम सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ पर हम एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक रूल आता है हमारा, एक और हमारा इन्फ्रेंस रूल आता है, दैट इज़ मोडस पोनेंस। मोडस पोनेंस आता है। इसको हम एक तरह से एक दूसरा नाम और देते हैं इसका, रूल ऑफ डी अटैचमेंट। जैसे डी अटैचमेंट है, जैसे हमने एक एग्जांपल दे दिया कि P इम्प्लाइज Q। यहाँ पर हम इस चीज़ को ले रहे हैं कि P इम्प्लाई Q, या फिर दूसरा हम सेंटेंस ले रहे हैं Q, हमने Q को मान लिया, नहीं P को ले लें हम, P को हमने दे दिया कि इट इज़ ए रेनी डे, इट इज़ ए रेनी डे। मतलब बारिश हो रही है कोई ना कोई, तो क्या होगा, चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग, नॉट प्लेइंग। ठीक है? तो इस चीज़ के ऊपर इम्प्लाई कर रहा है। तो हमारा क्या है, अगर हमारा इट इज़ रेनी डे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक, अगर हमारा पी अगर हमारा इम्प्लाई कर रहा है तो क्यू ऑटोमेटिकली इस चीज़ पे अप्लाई हो जाएगा हमारा। अगर बारिश हो रही है तो बच्चे नहीं खेल रहे होंगे, ये पक्का है हमारा। ठीक है? तो ये गारंटीड उस चीज़ को अप्लाई कर लेता है, ये होता है मोडस पोनेंस। एक हमारा होता है, दूसरा एक एग्ज़ाम्पल आता है मोडस टोनेन। हमारे डिस्क्रीट मैथमेटिक के टर्म आते हैं कुछ, मोडस टोनेन। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा नॉट का केस आ जाता है कि पी इज़ नॉट, तो उसमें जस्ट इसका थोड़ा-सा अपोज़िट आ जाता है कि अगर वो चीज़ एम्प्लाई नहीं कर रही है, तो इसका हम रिज़ॉल्यूशन में इन्फ्रेंसिस रूल का यूज़ करते हैं इसका हम। रिज़ॉल्यूशन वगैरह देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, इस टाइप से हम इसका यूज़ करते हैं। अगला हम देखते हैं, अगली आती हमारी आती है, अगला रूल आता है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी इसका हम यूज़ करते हैं, यूजुअली प्रेडिकेट एंड टर्म फॉर द मेकिंग एटॉमिक सेंटेंस, बट आल्सो यूज़ द अनदर वे, इक्वालिटी इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। अब इक्वालिटी, इक्वल सिंबल का हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे हमारा हमने बोला कि राम, ब्रदर राम इक्वल टू श्याम। ठीक है? तो इसमें ऑब्जेक्ट कैसे फिर करेंगे कि ब्रदर राम इज़ सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट रेफर्ड बाय श्याम। तो हम इसमें इस चीज़ को बोल देंगे ब्रदर राम इक्वल टू ब्रदर श्याम। तो श्याम और राम दोनों क्या है, सिमिलर हैं। तो इस टाइप से हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है? और उसका जस्ट अगर अपोज़िट देखना है तो हम उसका नेगेशन का यूज़ कर सकते हैं, फिर इस टाइप से एक्स इज़ इक्वल टू बाई। ठीक है? तो हमने इसको नेगेट कर दिया तो एक्स इज़ नॉट इक्वल टू बाई।
तो इस टाइप से हम इसका इक्वालिटी के लिए भी हम यूज़ करते हैं और दूसरा टर्म जो आता है हमारा नेगेशन का, उसका लिए भी हम यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, तो ये हमारे कुछ वो आते हैं, यही 2 मेन हम देखेंगे आगे। तो हमारे कुछ इन्फ्रेंसेस रूल आते हैं, उनमें हम बात करते हैं। तो इन्फ्रेंसेस फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में हम कुछ इन्फ्रेंसेस रूल यूज़ करते हैं क्वांटिफायर के लिए, तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जो इन्फ्रेंसेस रूल है हमारे, उनमें सबसे पहला आता है यूनिवर्सल जनरलाइज़ेशन। ठीक है, यूनिवर्सल इंस्टेंटाइजेशन, इसका एलिमिनेशन भी बोलते हैं इसको। एक्जिस्टेंशियल इंस्टेंटिएशन आता है हमारा। हमारे ये दोनों आ गए यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन और हमारा एक्जिस्टेंशियल, इनको हम दूसरी टर्म में एलिमिनेशन भी बोलते हैं। एलिमिनेशन, इसको भी हम क्या है एलिमिनेशन बोलते हैं। अगला आता है हमारा एक्जिस्टेंशियल इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारा वही आता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या आता है हमारा, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है यूनिवर्सल जनरलाइजेशन। तो यूनिवर्सल जनरलाइजेशन, यूनिवर्सल टर्म जो हमने यूनिवर्सल क्वांटिफायर के अंदर देखा था, यूनिवर्सल जनरलाइज कर रहे हैं उस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं इट इज ए वैलिड इन्फ्रेंस रूल विच स्टेट दैट द प्रीमाइस इज ट्रू। मतलब एक कंडीशन के लिए पीसी अगर ट्रू है फॉर द एनी आर्बिट्री एलिमेंट सी द यूनिवर्स ऑफ डिस्कॉर्ड, तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो हमारे जो कंक्लूजन आएगा, हमारा कंक्लूजन आ सकता है कि यूनिवर्सली हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें इसको हम लिख सकते हैं जैसे हमारे पास कोई प्रेडिकेट आया, तो इस टर्म में इसको हम नोट कर सकते हैं। इस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारी कोई भी प्रीमाइस आया है, प्रेडिकेट आया है पी एक्स, और एक्स किसके लिए अप्लाई हो रहा है यूनिवर्सली, मतलब ऑल के केस के लिए हम इसके यूज कर सकते हैं कि ऑल के केस में हम यहाँ पर इस चीज़ को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये यूज होगा हमारा, जैसे हमने देखा था कि एवरी एलिमेंट वगैरह या ऑल ऑफ वगैरह की प्रॉपर्टी के लिए हम इसका यूज करते हैं। इन दिस रूल एक्स मस्ट नॉट बी अपीयर एज ए फ्री वेरिएबल, मतलब जरूरी नहीं कि फ्री वेरिएबल किसी भी टाइप का वेरिएबल हो सकता है, उसको हम इस टाइप से यूज कर सकते हैं जो हमने क्वांटिफायर के अंदर देखा था। ठीक है, इस टाइप से हम इसका लगा सकते हैं। तो इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका आता है, इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है इस केस को, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा आता है कि हमने देखा कि सबसे पहले हमारी प्रेमाइस क्या है, तो हमने देखा पीसी अपॉन क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर इनटू पी एक्स, इसके थ्रू हम इसको नोट करते हैं। के थ्रू हमने रिप्रेजेंट करा दिया इसको। जैसे हम देखते हैं एक एग्जांपल आता है हमारे पास कि हमने देखा हमारे स्टेटमेंट हमारे पास आया कि एक कार हैज़ 4 व्हील। हमने बोला एक कार हैज़ 4 व्हील, अगर कार के जो हमारे 4 व्हील आते हैं, तो हम जैसे हमारे पास डोमेन आ गया, हम उसको लेते हैं हमें डोमेन, हमारे पास डोमेन आ गया कि हमारा क्या है डोमेन, हमारे पास कार हो गई। ठीक है, हमें क्या देखेंगे, पहली कंडीशन है हमारी एक कार हैज़ 4 व्हील। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास आ सकता है ऑल कार हैव 4 व्हील। ठीक है, तो हमारी ये कंडीशन किसके आगे, ये इस चीज़ पे इम्प्लाई की है, तो हमने इसको यूज़ किया है यूनिवर्सल जनरलाइजेशन केस में कि एक कार के 4 व्हील होते हैं, तो मतलब अब क्या है, ऑल कार हैव 4 व्हील। अब कार कौन-सी है हमारी? अब कार कोई-सी भी हो सकती है। जैसे कार हमने बात की, कार कोई-सी भी कार हमारी क्या है, क्या होंडा की भी हो सकती है, उसके भी ये कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, कार हमारी टाटा की हो सकती है, कार हमारी बीएमडब्ल्यू हो सकती है। ठीक है, कार हमारी कोई-सी भी कार हो सकती है, सबके लिए एक कंडीशन अप्लाई होगी कि एक कार हैव 4 व्हील। तो हमारा जनरलाइज़ हमने इसको कर लिया, हमने नॉर्मल टर्म में जनरलाइज़ कर लिया कि ऑल कार हैव 4 व्हील। इस टाइप से हम इनको जनरलाइज़ कर लेते हैं और इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में हमारी। ऑल का केस लगेगा हमारा प्लस पीएक्स। पीएक्स हमारा क्योंकि एक कार है 4 व्हील, तो हम हमने उसके केस में उसको एज़ ए प्रीमाइस एज़ प्रेडिकेट हमने यहाँ पर उसको नोट कर लिया। तो ये हमारे पास आया यूनिवर्सल जनरलाइज़ेशन का। दूसरा आता है हमारा यूनिवर्सल एलिमिनेशन का केस। तो यहाँ पर हम एलिमिनेट करते हैं इस चीज़ को, या फिर दूसरा इसका नाम आता है इंस्टेंटिएशन। यूनिवर्सली इंस्टेंटिएशन इसका केस आता है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इट कैन अप्लाई द मल्टीपल टाइम टू ऐड न्यू सेंटेंस, मतलब अलग-अलग टाइप से हम उसको ऐड कर सकते हैं कि मतलब हम जितने टाइप से बनाना चाहें, जितने टाइम हम उसको यूज़ करना चाहें, उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है, न्यू लॉजिकल नॉलेज बेस इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द प्रीवियस नॉलेज बेस। मतलब हमारे पास कोई भी नया नॉलेज बेस आया तो प्रीवियस से इक्वल होगा ही। ठीक है? हम आगे देखेंगे किस टाइप से होता है वो। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि इट कैन रिफर एनी सेंटेंस ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग ए ग्राउंड टर्म, मतलब उसके ग्राउंड टर्म जो उसका जो बेस टर्म है उसके अकॉर्डिंग हम क्या इसे सब्स्टिट्यूट करके हम इसको इजीली लिख सकते हैं। तो इसको अगर हमने ये नोट करना है तो इसको हम यूज करेंगे जनरलाइज टर्म में, नहीं ये नहीं अपॉन पीसी, यही प्रीमाइस वाला। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको नोट करते हैं। जैसे हमारे पास एक केस आया, एवरी पर्सन ईट मैंगो।
हमने इस चीज़ को बोला कि एवरी पर्सन ईट मैंगो, तो हम क्या इस टाइप से इसको लिख सकते हैं? यूनिवर्सल एलिमिनेशन या इंस्टेंटिएशन के केस में हम इस टाइप से लिखेंगे एक्स, पी, एक्स, ठीक है? मतलब हमने क्या किया, एक पर्स जो हमने इसके प्रेडिकेट कर दिया कि एवरी पर्सन लाइक मैंगो या जो भी हमारे प्रेडिकेट आया गया यहाँ पर, एक्स को हमने नोट कर दिया पर्सन से, पर्सन की बात करेंगे ऑल ऑफ के केस के लिए, ठीक है? तो मतलब एवरी पर्सन ईट मैंगो। अब एवरी पर्सन ईट मैंगो के हमारे जो टर्म आ गया उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं कि एवरी पर्सन कौन है? अब जो हमारी इस चीज़ जो हमको प्रीमाइस यूज़ कर लिया हमने पीसी। ठीक है। तो पीसी हमारे अब जो हम एवरी पर्सन की बात कर रहे हैं, तो एवरी पर्सन में हमारे क्या आ गया? ब्रजेश ईट मैंगो, दैट इज़ ट्रू, ठीक है। अजय ईट मैंगो, दैट इज़ ट्रू। मतलब हमारा जो है यहाँ पर क्या मल्टीपल टाइम ऐड कर सकते हैं टू ऐड न्यू सेंटेंस सेंटेंस हम, ठीक है। और बेस किस पर रहेगा? जो भी नया नॉलेज बेस आ रहा है, नया नॉलेज बेस क्या है? ब्रजेश ईट मैंगो। हमने ये लिया, लेकिन ये जो है इक्विवेलेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट किसके अकॉर्डिंग है? प्रीवियस प्रीवियस नॉलेज बेस के अकॉर्डिंग। कि एवरी पर्सन ईट मैंगो, अब ब्रजेश हो, कोई भी पर्सन हो, किसी का भी नाम रख दें, मीना, सीता, गीता कोई भी है, सबके केस में हम लगा सकते हैं ईट मैंगो, ईट मैंगो, ईट मैंगो, ठीक है? तो वो उस केस में क्या होगा? हर केस में वो ट्रू होगा, ठीक है? तो क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस नॉलेज बेस का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अगला हमारे पास आता है एक्जिस्टेंशियल एलिमिनेशन। एक्जिस्टेंशियल एलिमिनेशन, इसका दूसरा नाम हमारा आता है एक्जिस्टेंशियल इंस्टेंटिएशन। एक्जिस्टेंशियल इंस्टेंटिएशन। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, जैसे हम यूज़ करेंगे कि ओनली वन्स टू रिप्लेस द एक्जिस्टेंशियल सेंटेंस। केवल हम एक बार उसको अप्लाई करते हैं कि उस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए हमें उस चीज़ का नहीं पता कि हम कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। उस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता होता है। लेकिन हाँ, एक्जिस्टेंशियल है तो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो न्यू नॉलेज बेस इज़ नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट टू ओल्ड ओल्ड नॉलेज बेस। तो नया नॉलेज बेस है का वो ज़रूरी नहीं है इक्विवेलेंट हो। बट इट विल सैटिस्फाई इफ ओल्ड नॉलेज बेस वाज सैटिस्फाई। अगर हमारा पुराना वाला नॉलेज बेस सैटिस्फाई करता है तो ये पक्का है कि नया वाला भी सैटिस्फाई करेगा। किस हद तक करेगा वो हम देखेंगे। तो इस रूल में हम करते हैं, जैसे हमने इन फॉर पीसी, तो इसके लिए जो हमारा रूल है यहाँ पर जो रूल देखेंगे हम एक्जिस्टेंशियल का हम यहाँ पर रूल अप्लाई करेंगे एक्जिस्टेंशियल एक्स और पी एक्स, ठीक है। फॉर ए न्यू सिंबल जो हमारा कांस्टेंट आया सी, सी के लिए हम इसको अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पर आता है रेस्ट्रिक्शन विद दिस रूल इज यूज्ड, सी इज यूज्ड इन द रूल मस्ट बी न्यू टर्म फॉर पीसी इज ट्रू। अब हम इसको रिप्रेजेंट किस टाइप से करेंगे? रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं इसको पीसी पी एक्स अपॉन पीसी। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास जहाँ सम स्टूडेंट गॉट गुड मार्क इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ स्टूडेंट के गुड मार्क्स आए हैं, ठीक है। अब इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हमारे पास जो आएगा वो देखेंगे हम कि ये इस चीज़ पे अप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये इस चीज़ पे अप्लाई कर रहा है कि हमारे जो है सम स्टूडेंट जो है उनके जो है गुड मार्क्स एआई में गुड मार्क्स उन्हें मिले हैं। लेकिन अब देखेंगे हम इसके बेस में, प्रीमाइस के बेस में। अब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो केस है, हमारा केस क्या आया कि वो पर्सन एक्स भी हो सकता है, वो पर्सन वाई भी हो सकता है, ठीक है? तो हम क्या लगाएँगे और, वो पर्सन जेड भी हो सकता है, वो पर्सन विजय भी हो सकता है, मतलब सम स्टूडेंट। अब सम स्टूडेंट में हमें नहीं पता कि एक स्टूडेंट है, एक से ज़्यादा स्टूडेंट है, लेकिन एक्जिस्टेंशियल है। तो हमने इस चीज़ को कहा कि इट विल सैटिस्फाई इफ ओल्ड नॉलेज बेस पर सैटिस्फाई। अगर ओल्ड नॉलेज बेस सैटिस्फाई करेगा तो इस चीज़ को सैटिस्फाई करेगा। ठीक है? अब सम स्टूडेंट में हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि ए के हैं और बी के नहीं हैं, क्योंकि हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। तो हम यहाँ पर इस चीज़ कंडीशन का यूज़ करते हैं, जो और कंडीशन है एक्जिस्टेंशियल की हम इसका यूज़ करते हैं। अगला हमारे पास कंडीशन आएगी एक्जिस्टेंशियल जनरलाइज़ेशन, या इसको एक नाम और यूज़ होता है एक्जिस्टेंशियल इंट्रोडक्शन। एक्जिस्टेंशियल इंट्रोडक्शन भी यूज़ करते हैं। ठीक है? इसका यूज़ करते हैं हम वैलिड इन्फ्रेंस रूल जो हमारे इन्फ्रेंस रूल को वैलिड करने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कैसे उस चीज़ को करेंगे। This rule state that if there is some element C in universe of disclosure, ठीक है? तो हम यहाँ पर देखते हैं इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो हमारा जो उसका जो जस्ट अपोजिट केस आएगा कि हमने यूज़ किया पीसी, जो हमारे पास कोई वैल्यू गिवन है, हमने इसमें लगाया एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है, एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर पीसी, ठीक है, इसको हमने अप्लाई किया। अब हम देखेंगे अगर ये केस हमारा ट्रू है तो क्या ये केस भी ट्रू होगा? या ये केस ट्रू है तो उसके एंड में देखेंगे, हमने देखा कि राहुल पाल गॉट गुड मार्क्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक स्टूडेंट है राहुल पाल, उसके क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, अब हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर समवन गॉट गुड मार्क्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस चीज को हम बोल सकते हैं कि हमने इस चीज का अप्लाई किया है कि राहुल पाल गॉट गुड मार्क्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमारा प्रेडिकेट क्या हो गया? हमारे प्रेडिकेट राहुल पाल वगैरह हम यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है।
इसके जो हैं अच्छे मार्क्स दिखाई दिए एआई में, तो हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं कि समवन के केस में हम किसका यूज़ करेंगे? समवन, ठीक है? एक्स क्या है उसके? गुड मार्क्स इन एआई। हम इस चीज़ से इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है अलग-अलग टाइप के एक्जिस्टेंशियल, यूनिवर्सल, जनरलाइज़ेशन या फिर एलिमिनेशन की बात करें। ये था हमारे पास जो हम रूल अप्लाई करते हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के टर्म में या क्वांटिफायर को यूज़ करने के लिए जैसे हम रूल अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा आएगा जी आपका यूनिफिकेशन रिज़ॉल्यूशन वगैरह जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में है। थैंक यू एवरीवन।